जिस देश को शहीदों का धरती भारत कहा जाता है, उन शहीदों का अपमान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति करने वाले, उन्हें बुरा लगने लगता है तो उनको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे क्या? जिस पार्टी को आजादी के बाद इन कामों पर ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया। 4 साल में मैंने तो कर दिया, 60 साल में क्यों नहीं किए, ये क्यों नहीं आप उससे पूछते हैं? कांग्रेस के लोग इतने दिनों में नहीं कर सके वो काम आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी कर दिखा दिए है। भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए अब लागू कर दिया है और इसको लेकर के मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इसके विरोध में। हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी से एमएलसी और नेता है हरी सहनी जी। सर, जिस तरीके से भारत सरकार ने लागू किया, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है मुस्लिम संगठन, विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने के पीछे चुनावी एजेंडा छिपा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रधानमंत्री को, जिन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में लोग मानते हैं, ये कर्म के बदौलत, उनके चिंतन के बदौलत दुनिया के देशों में भारतीय मूल के लोग, जिन्हें वहाँ नागरिकता नहीं मिला और यदि उन्हें भारत में भी नहीं दिया जाए तो ये जिस देश को शहीदों का धरती भारत कहा जाता है, उन शहीदों का अपमान होता है। इन भावनाओं को देखकर हमारे प्रधानमंत्री इतना सुंदर ये कानून लागू करते हैं। देश के तमाम भारतीय को, मुस्लिम संगठन फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। एक बात देखिए, कुछ लोग, एक समुदाय का नाम मत लीजिए, कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति करने वाले, उन्हें बुरा लगने लगता है तो उनको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे क्या? है? जिस पार्टी को आज़ादी के बाद इन कामों पर ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद वो ध्यान दिया और उनको खराब कह रहा है। ये लोग कोई नहीं है, ये आम आवाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेता है। कौन नेता? कुर्सी पकड़ नेता, जिनको कुर्सी का सुरक्षा चाहिए, देशवासी का सुरक्षा नहीं चाहिए, वो केवल उनका कुर्सी का सुरक्षा चाहिए, उन्हीं को खराब 2014 से ही ये कानून लागू करने की बात की जा रही थी, लेकिन 4 साल 5 साल लग गए। इसके बाद आप लोग अब जा 4 साल में मैंने तो कर दिया, 60 साल में क्यों नहीं किए, ये क्यों नहीं आप उससे पूछते हैं? किए तो इन बातों को कहिए, खुशी मना के उनको कहिए बजरंगबली के मंदिर में, अयोध्या जाके राम जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए कि भाजपा के नेता एक काम कर दिए। कहिए, आपके माध्यम से कहता हूँ, उन्हें भी कहता हूँ कि जाइए अयोध्या के मंदिर में जाके, रामलला के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के आइए कि जो काम कांग्रेस के लोग इतने दिनों में नहीं कर सके वो काम आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी कर दिखा दिए है। इसलिए उनको कहिए कि उनका काम ये कर दिए हैं, इसलिए कहिए रामलला के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से आरजेडी के एमएलसी के घर पर शराब की बोतल मिली थी, तो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा और सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए। कोई गरीब के घर से करोड़ों रुपया निकलता है क्या? और जिनके घर से निकला उस पर ईडी या सीबीआई जा रहा है, काम वो विभाग अपना काम। देखिए, इन लोग के माथे में क्या है? शराब बिकेगा, डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, लोग मार खाएंगे, पुलिस काम नहीं करेगी। ये लोग वो लोग हैं कि कोई भी विभाग अपना काम नहीं करे, हमको मौज मस्ती मिलता रहे, जनता तबाह होता रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो भी लोग गलत करेंगे, जो जनता के गाढ़ी कमाई को अपने पॉकेट में रखेंगे, वो जांच के दायरे में आएंगे। और उनको, जैसे मैं बार बार बोलते रहता हूं कि आप स्टेशन पर देखते हैं टीटी को, उसको अंदाज हो जाता है कि शायद इसके पास टिकट नहीं है, हाथ थामता है। आज यदि उसके पास टिकट रहता है तो पॉकेट से निकालता है, दिखा देता है
टिकट चलता बनता है अपने घर को। और जिसके पास टिकट नहीं रहेगा तो घर नहीं जाएगा, वो सीधे जेल जाएगा। इन लोगों को भी कहिए टिकट दिखाने के लिए, यदि उनके पास कुछ साक्ष्य है वैसा तो दिखा दे और मस्ती से अपना जीवन जिए, और नहीं साक्ष्य नहीं दिखाएंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसको मोदी जी के राजपाट में कोई नहीं बचा सकता। और भी लोगों के ऊपर, जैसे आपकी सरकार कह रही है कि हम लगातार बालू माफिया, भू माफिया और शराब कारोबारियों पे शिकंजा कसेंगे, तो और भी नेताओं पे छापेमारी होगी क्या? अरे होगी क्या कह रहे हैं, होगा ही। भूल गए हैं क्या नवादा में अभी जो घटना घटी थी, तो उस समय घटना घटी, अभी हम सरकार बनी है तो उस पर जो है सो हम लोग जांच माफियाओं की बात करते हैं, लेकिन छापेमारी नेताओं के घर पे होती है। अरे नेताओं के क्या कहते वो, आप ये क्यों नहीं कहते पैसे वाले के घर पर होता, गलत करने वाले के घर, जनता के गाड़ी कमाई रखने वाले का घर होते। नेता क्यों बोलते, कहीं जनता के गाड़ी कमाई रखने वाले के घर होता है। इसलिए वो सब जितना ये सब होगा ना, उतना राज्य का भला होगा, देश का भला होगा। चलिए, तो हमारे साथ हरीश सहनी जी थे और बीजेपी से एमएलसी है और नेता है, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार विरोध की जा रही है सीएए कानून को, वो नागरिकता देने वाली कानून है और इसको कांग्रेस नहीं कर पाई थी और बीजेपी ने करके दिखाया है। देशवासियों के भलाई के लिए कुछ लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं और वही लोग पहुंच जा रहे हैं कोर्ट पे, कोई आम जनता इसके खिलाफ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से राजद एमएलसी के घर पर शराब की बोतल बरामद हुई, उसको लेकर के भी कहा कि अब इनकी खैर नहीं है, जो लोग गलत काम करते हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, मैं आपके साथ प्रिया, धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।